नमस्कार, महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों वाले इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इस सप्ताह कई अहम घोषणाएं और फैसले हुए। विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला सुरक्षा के लिए विधानसभा और विधान परिषद की महिला सदस्यों की संयुक्त समिति बनाने का ऐलान किया। उन्होंने वर्ष के अंत तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने, विशेष शिक्षकों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और बाल मृत्यु रोकने के लिए समन्वित अभियान चलाने की घोषणा की। दूसरी तरफ विधानसभा की कार्यवाही देखें तो मछली संपदा संरक्षण के लिए समुद्री मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। पहली से 10वीं तक मराठी पढ़ाना अनिवार्य करने और उल्लंघन करने पर जुर्माना और मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई है। बाल विवाह रोकने, सड़क सुरक्षा मजबूत करने और औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम फडणवीस ने हर पुलिस थाने में अलग एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत 36,585 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक कर्ज मुक्ति से 56 लाख से अधिक किसानों को लाभ देने का काम जारी है। योजना में पात्र किसानों के 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे, जबकि नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने नियमित कर्ज परतफेड केलेली असल्यास अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल। जिन किसानों का कर्ज 2 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS की सुविधा भी है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लिहाजा किसान आधार और बैंक विवरण अपडेट कर योजना का लाभ ले सकेंगे। सरकार ने बैंकों को पात्र किसानों की ऋण जानकारी समय पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। आमच्याकरता कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांकरता एक आपल्याला आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, आमच्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, याकरताच एक इन्स्ट्रुमेंट, एक उपकरण म्हणून आम्ही कर्जमाफीकडे पाहतो। आमची भूमिका अतिशय शेतकऱ्यांच्या बद्दल उदार भूमिका आहे। शेतकरी हा आपला मायबाप आहे। आम्ही नेहमी म्हणतो आमच्या तिजोरीवर, राज्याच्या तिजोरीवर, सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार कुणाचा असेल तर बळीराजाचा असेल। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पालघर जिले में राज्य की प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बोईसर स्टेशन, वाडवन मेगा पोर्ट, देश के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के वडोदरा मुंबई इंटरचेंज, उत्तन विरार सी लिंक और नारिंगी क्रीक ब्रिज परियोजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं चौथी मुंबई के विकास को गति देंगी। वहीं मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का महाराष्ट्र खंड 31 अगस्त तक शुरू करने का लक्ष्य है। पुणे जिला स्तरीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मी पोलिओ मुक्त भारत करण्यासाठी आपल्या राज्यभरातल्या आणि जिल्ह्यातल्या सर्व 5 वर्षाखालील बालकांना एवढंच आवाहन करते की त्यांनी आपल्या बालकांना हा डोस आवर्जून द्यावा आणि आपल्या बालकांचं भविष्य सुखकर करावं आणि निरोगी करावं। नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन औपचारिक रूप से GMR ग्रुप को सौंप दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री फडणवीस मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट आधुनिकीकरण का पहला चरण 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य तय करते हुए परियोजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस विकास से नागपुर को देश के प्रमुख एविएशन, लॉजिस्टिक्स और निवेश केंद्र के रूप में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने डेटा आधारित और AI संचालित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महा AI मॉडल, महा DBT 2.0, महासारथी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और मानकीकृत आपले सरकार सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों से सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी, तेजी और सटीक तरीके से नागरिकों तक पहुंचेगा। महा DBT 2.0 से सभी DBT योजनाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जबकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज तक।